बताइए दामाद जी, ये सब क्या है? आपकी वो बहन गीता देवी पता नहीं क्या कर रही हो गुंडे के साथ हाथ मिलाकर। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे पहले तो मुस्टंडे के चमचों से उसने घर में लूटपाट करवाई और आराम से उंगली हमारे ऊपर घुमा दी, ये कहकर कि हम लालची हैं। हम ये सब इसी पैसे के लिए कर रहे हैं। एक बात बताइए, आप 1 रुपए लिए हैं क्या हम आज तक आपसे या आपके परिवार से? बताइए जरा। नहीं मम्मी जी, वो तो अरे वही तो बात है। अरे अभी नया हथकंडा आजमा रही है हमारे ऊपर, कहती है कि घर छोड़ दे। अरे वाह, ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे छोड़ के जाएगी घर? बताइए तो जरा। और कहाँ जाए अपनी बीमार बिटिया को लेकर? बताइए कहाँ जाए? दिल्ली? और फिर केस लड़ने के लिए बार बार दिल्ली से पटना दौड़े दौड़े आएगा। अरे इस तरह तो हम मर जाएंगे और साथ में हमारी बिटिया भी कितनी बीमार है, देखते तो जरा। बस अब तो हमारे पास दोनों चारा नहीं है सिवाय एक कि हम ही केस वापस ले लें। मम्मी जी देखिए, आप घबराइए मत। अरे कैसे नहीं घबराए? अरे डू और डाई वाला मामला हो गया है अब तो। पता नहीं कहाँ करे और कहाँ ना करे। ओ काम है बेटा, चलो जरा पुलिस स्टेशन चलो हमारे साथ और ये केस वापस ले लेते हैं। इस भगत परिवार को, अपराधी परिवार को फ्री कर देते हैं, एकदम ही फ्री। पर एक बात कह देते हैं हम दामाद, हाँ, अगर हम चले गए ना यहाँ से तो हमारी बिटिया भी यहाँ नहीं रहेगी, हम इसे भी ले जाएंगे यहाँ से। मम्मी जी। हाँ मम्मी जी कहे नहीं। हाँ, अरे हम अपनी बिटिया को इन हथियारों के हाथ नहीं छोड़ सकते, समझेगा? चलो बिटिया। लेकिन मम्मा हमें अरे इंसाफ भी सब गया भाड़ में। अरे बिटिया समझा करो, ये कलजुग है, कलजुग और का। अरे यहाँ अच्छाई की कोनो वैल्यू नहीं है, बुराई की हमेशा जीत होती है। अरे रिश्ते नाते सब कहने की बात होती है। डिफिकल्टी के समय में कोनो साथ नहीं देता हमारा। अब चलो तुम यहाँ से। बड़ा दामाद जी, जरा ससुर जी को बोलिए अपने कि यहाँ चलने की तैयारी करे। कब से जाने की रट लगाए बैठे थे ना, आज बहुत खुश हो जाएंगे सुन के कि हम जा रहे हैं। नहीं मम्मी जी। चलिए चलिए, सब पैकिंग करिए। कहीं का नहीं छोड़ा इस भगत परिवार ने, कहीं का नहीं छोड़ा। हे भगवान, अब हम क्या बोल के माफी मांगे बेटा? वो बेचारे सीधे साधे डॉक्टर भगत जी को अब हम कुछ कर ले, उनका छोट भाई उनको लौटा सकते हैं क्या? नहीं ना बेटा नीला, हम खुद अपना नजर में ना आज एकदम गिर गए हैं बेटा। नहीं पापा, पापा आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ पापा, आप तो यहाँ थे भी नहीं। हैरानी होता है हमको तुम्हारी माँ को देख के। पता नहीं कौन माटी का बनी है वो। अजीब सा डर लगता है हमको ये सोच के बेटा कि इतना बड़ा कांड हो गया और घूम रही है मजा में, वो भी किसी का क्या? मर्डर करने के बाद ना, ये बात आपके गले में अटकी थी ना, ये बात हमारे अंदर भी अटकी है, खाई जा रही है। हम सब तरह के नीच घिनौने काम किए हैं, डर्टी से डर्टी चीज किए, लेकिन कभी जमीर नहीं जागा। ससुरा है ही नहीं तो जागेगा का घंटा। पापा! और तो और आज हमारी डियर सासू माँ की वजह से एक शरीफ आदमी का इनडायरेक्टली मर्डर हो गया। जिंदगी में पहली बार इतना बुरा फील किए हम ससुर जी। हमारा जमीर हमें धिक्कार रहा है। ए बउआ,
तो और जमीर का है ससुर जी, हम इंसान नहीं है का? फील नहीं कर सकते का? अरे बुढ़बा, हम बताते हैं तुमको रे। दारू है ना, वो तुम्हारा अंदर का इंसान को जगाया, बुझा? इधर नशा गायब, इधर तुम वापस अपना औकात पे आएगा, समझा? क्या करे ससुर जी, कौन और तरीका आता ही नहीं है जिंदगी जीने का। तो बेटा इंसान बनो ना। अरे जब जागे तब छठा अंधेरा, सब का होते है जब चिड़िया चुप गई खे। बुझा के ना, है ना? बैठो। अरे बेटा अभी टाइम है, समझ जाओ। तो जानते हो क्या होगा, हम लोग का एक प्यारा परिवार का खेत में ना तुम्हारा कुकर्म का चिड़िया हम लोग हंसी खुशी इज्जत सुकून सब चुग लेगा, कुछ नजर ना आएगा सिवाय तुम्हारे और मालिनी के कुकर्म के परछाई के जो कामयाब पे पड़ चुका है। जानते हो बाबू, बेटा नीलम, हमारी कामयाब बिटिया अभी तक खतरा से बाहर ना हुई है। क्या होगा हमारा परिवार का रे? अरे चकनाचूर करके रख दिया हमारे भरोसे का आप लोगों ने। ऐसा फंस गए अब तो कि माइंड चकरा रहा है हमारा। हाँ। ओ बेटिया चलो निकलो यहाँ से। जीना हराम कर दिए भगत परिवार ने हमारे। अरे कहाँ देखे बेटिया? हाँ बताइए जरा हमको, आप दामाद। ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक होगा, आप हमको बताइए, हमने क्या बुरा किया था? काम्या? काम्या, काम्या? काम्या, काम्या? काम्या, मम्मी जी डॉक्टर को फोन करिए। अरे बड़े दामाद जी, काम्या? देखिए तो जरा, जल्दी आइए इधर। देखिए काम्या को क्या हो गया? डॉक्टर साहब, हमने एमआरआई स्कैन कर लिया और रिपोर्ट भी पढ़ ली है, पर सब ठीक तो है ना? नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है। सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। पेशेंट के ब्रेन में मल्टीपल ब्लड क्लॉट्स हो गए। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। इसे हम महीने भर से ज्यादा के लिए नहीं टाल सकते। और हाँ, ये ऑपरेशन थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये कुछ 7-8 लाख का खर्चा होगा। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर लीजिए। और हाँ, एक और बात, ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा भी या नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। आई एम सॉरी, क्योंकि चोट काफी गहरी थी और इन्फेक्शन काफी बढ़ चुका है। ऐसे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। और हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, बस। एक्सक्यूज मी। हमारी बेटिया कहाँ होगा उसका? मनुष्य रक्षा कर। मम्मी प्लीज चुप हो जाइए ना, हमें को कुछ नहीं होगा।
हाँ मम्मी, मम्मी आप परेशान मत होइए, ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ। कैसे ठीक हो? अरे हमारी बिटिया का क्या होगा? हम क्या करेंगे उसके बिना? चोट काफी गहरी थी और इन्फेक्शन काफी बढ़ चुका है, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। बेटा राहुल, सब अगर हमारी काम्या को कुछ हुआ ना तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अरे हमने ये सब कभी नहीं चाहा था अपनी बिटिया के लिए। हम क्या करेंगे? हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। गीतू, ये बेटा, अभी तो तुम्हें बहुत लंबा लड़ाई लड़ना है। अभी से हताश हो जाओगी तो कैसे चलेगा? हैं? और देखो, एक बात जान ले कि दुश्मन हमेशा उसी जगह पे वार करता है जहां पे सबसे ज्यादा चोट लगती है। इस तरह तुम्हारा परेशानियों से हार मान लेना ठीक नहीं है। चलो, अब दुखी ना हो, कुछ खा ले। राहुल भैया, हेलो हेलो भैया। गीता, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। हम भी आपसे मिलना चाहते हैं भैया। देखिए ना, फिर ये सब क्या हो गया? चाचा जी, तुम कहाँ हो इस वक्त? उस रघु के घर में तो नहीं हो? हाँ, तो कहाँ हो? वो हम इस समय हम नहीं बता सकते हम कहाँ पे हैं भैया। हम आपसे राम की टीले पे मिलते हैं ना। ठीक है, तो हम वहाँ 15 मिनट में पहुँच रहे हैं। जी। कहाँ चली? हम भैया से मिलने जा रहे हैं। अरे खतरा है वहाँ, हम भी चलेंगे साथ। ठीक है, हाँ, हम आते हैं। संभाल के जाइए। हाँ। रघु, ए रघु, रघु। हाँ माई। अरे वो गीता है ना, राहुल से मिलने गई। कहाँ? राम टीले पे। यार, इस लोग लड़की को पता नहीं कब समझ में आएगा। माई तो रुक, मैं अभी होकर आया। हाँ जा, संभाल के जा बेटा। भैया, हम बहुत खुश है कि आप आज हमसे यहाँ मिलने आए। चाचा जी के चले जाने के बाद ना हमारा मन तो बहुत ही भारी हो रहा था। हम इतना अकेला महसूस कर रहे थे, हम आपको बता भी नहीं सकते। पता नहीं हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लगी। सब कैसे हो गया भैया? क्यों हुआ, हम बताते हैं। दरअसल
झूठों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। जो कल तक हाथ निभाने का वादा कर रहे थे, आज उनकी असलियत सामने आ चुकी है। सब आप क्या कह रहे हैं भैया? मत कहो हमें भैया। गीता भगत, तुम्हारे मुंह से ये शब्द बहुत अटपटा सा लग रहा है। अरे अभी तुम सुख दुख की बात कर रही थी ना। हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं, तुम उसका जवाब दोगे हमें? तुम्हारा दुख दुख और हमारा दुख तुम्हारे लिए और तुम्हारे उस भगत परिवार के लिए मजाक है क्या? भगत परिवार? तुम्हारा भगत परिवार? ये हमारा तुम्हारा ये सब कब से हो गया भैया? हम दोनों एक ही परिवार से, हम दोनों भगत परिवार के हैं। अरे जिस परिवार ने हमारी बीवी काम्या को इतनी बेरहमी से मारा, वो हमारा परिवार नहीं हो सकता गीता। और उस नाते से हमारा तुम्हारा रिश्ता भी खत्म। अरे बेचारी काम्या जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। डॉक्टर ने तो यहां तक कह दिया कि उसका बचना मुश्किल है। गीता, अगर हमारी काम्या को कुछ भी हुआ ना, तो हम तुम्हें और तुम्हारे उस भगत परिवार को छोड़ेंगे नहीं। भैया आपको बहुत गलतफहमियां हो गई है। आप तो जानते हैं कि हमारा परिवार कभी ऐसा नहीं कर सकता। हम आपको कितनी बार बता चुके हैं, उस वक्त हम घर पे नहीं थे। हमारा विश्वास कीजिए। घर? अरे उस घर के लिए ही तो तुम इतना कुछ कर रही हो ना। हा? अरे हमें विश्वास नहीं हो रहा। जो गीता सर उठाकर बात नहीं कर सकती, आज वो इतनी सफाई से झूठ बोल रही है। अरे अब तुम ये कहोगी कि तुमने हम लोगों को घर से निकलने का नोटिस भी नहीं भेजा। तुम इतनी लालची हो सकती हो, ये हमें आज पता चला है गीता। उस रघु के साथ मिलकर तुम हमें घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। उस घर को हड़पना चाहती हो तुम। तो एक बात ध्यान रखना, जितना घर वो तुम्हारा है, उतना वो हमारा भी है। जितना उस घर में तुम्हारा हक है, उतना हमारा भी हक है गीता। और हम देखते हैं कि उस घर से हमें कौन निकालता है। राहुल, शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी बहन से इस तरह बात करते हुए? अरे उस परिवार ने तुमको ऐसा कौन सा पट्टी पढ़ा दिया कि अपने पढ़ाई में अंतर करना भूल गए? मामी जी, आप हमारे परिवार के बीच में मत पड़िए। किस लहजा में बात कर रहे हो? ये संस्कार दिए हम तुम्हें? बस मामी जी, बस। हम आपको इज्जत दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती रहें। अब एक बारी हमारी बात तो सुनिए। हम आपकी सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे। जो भी आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, वो सब सच नहीं है। आप एक बार अपनी गीतों का विश्वास तो करके देखिए। विश्वास? और वो भी तुम पर? अरे अब और कुछ सुनने को बचा ही क्या है? अरे गुंडों के साथ तुम अपने भाई से मिलने आई हो और तुम कहती हो कि हम तुम्हारा विश्वास करें। वाह गीता भगत, वाह। गीता देवी, अब तुम्हारी हमारी लड़ाई शुरू होती है। आज इस लड़ाई में एक भाई अपनी बहन के सामने खड़ा है। जो तुम्हें करना है वो तुम करो, और जो हम करना चाहते हैं वो हम करेंगे। आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म, हमारा रिश्ता खत्म, हमारा रिश्ता खत्म।